औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं राव मुशर्रफ। और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि मुझे गवर्नमेंट हाई स्कूल तंबोली के अंदर एक दहाई से ज़्यादा हो गया है। मैंने कभी भी ऐसे हालात नहीं देखे जो मैंने इस दफ़ा देखे। मेरी जितनी औकात और जितनी मेरा दायरा कार है, उसमें रहते हुए मैं हमेशा से ही अपने स्टूडेंट्स के साथ चलता आया हूँ। जो कुछ भी मैं उनके लिए कर सकता था, कर सकता हूँ, वो मैं कोशिश अपने वाली पूरी करता हूँ। लेकिन इस दफ़ा मैंने देखा कि हालात कुछ ज़्यादा ही अबतर हैं। बदहाली और खस्ता हाली दोनों का एक अजीब किस्म का इम्तिजाज है कि स्टूडेंट्स जो हैं, खस्ता हाली आप ये समझ लें कि जिन जूतों को अक्सर लोग फेंक देते हैं, वो जूते जो हैं बच्चों ने पहने हुए हैं, और जिस शर्ट को या पैंट को इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, जिसकी पोजीशन इस काबिल नहीं कि उसको इस्तेमाल किया जाए, बच्चे उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। और बदहाली ये है कि किसी के अंदर इतनी सकत नहीं कि उस चीज़ को दोबारा ख़रीद सके और जो है बच्चे की पोजीशन के अंदर बेहतरी आए और बच्चे के एतमाद के अंदर जो है वो इजाफ़ा हो। तो मैंने बच्चों के साथ एक वादा किया कि मैं इंशाअल्लाह अल्लाह के फजलो करम के साथ जितने बच्चे मुझे नज़र आ रहे हैं, कम अज़ कम उनकी मैं ये ज़रूरियात को ज़रूर पूरा करूँगा। चूँकि मैं भी एक टीचर ही हूँ और मैंने ये सोचा चलें इन बच्चों की वजह से अल्लाह पाक हमें ये रिज़्क़ अता करता है, हमारी एक मुलाज़मत लगी हुई है। इन बच्चों के पढ़ाने के एवज़ साल के 12 माह के अंदर हमें 12 सैलरीज़ तनख्वाहें मिलती हैं। चलें एक तनख्वाह बच्चों के ऊपर लगा देते हैं, जितना भी मुमकिन हुआ वो करते हैं कोशिश। लेकिन जब मैंने इस सिलसिले की एक वीडियो बना के डाली तो मेरे साथ बहुत ही दोस्तों ने, भाइयों ने और जानने वालों और ना जानने वालों ने बहुत हौसला अफजाई फरमाई और मेरे लिए आसानी हो गई कि मैं इन बच्चों की जो जेन्युइन किस्म की ज़रूरियात हैं, जो फौरी तौर पे हल होनी चाहिए, उनको मैं हल कर सकूं। तो उसमें मुझे भरपूर दोस्तों ने हौसला अफजाई की और मैं इस काबिल हुआ। लेकिन जैसे ही मैंने ये सिलसिला शुरू किया कि कुछ चीज़ें होती हैं जो आपको सामने स्क्रीन पे नज़र आ रही होती हैं और कुछ चीज़ें होती हैं जो बैक ऑफ स्क्रीन होती हैं। जैसे ही मैंने ये सिलसिला शुरू किया तो मुझे बैक पे जो चीज़ें थी वो भी नज़र आनी शुरू हुई, क्योंकि मैं ये समझता था कि ठीक है कि मतलब हमारे पास 700-800 के राउंड अबाउट बच्चे पढ़ते हैं, इनमें से ज़्यादा भी प्रॉब्लम हुआ 50 का होगा, 70 का होगा, 80 का होगा। और इस दौरान मैंने सोचा कि 50-60 हज़ार के बजट में ये मामला हल हो जाएंगे। तो वो किसी हद तक हमने कर भी लिया उस पर। लेकिन उसके बाद जब कुछ लोगों को, बच्चों को हमने उनकी जो है वो बंद जूतों की ज़रूरियात को पूरा किया और कुछ बच्चों का हमने यूनिफॉर्म के अंदर नाम लिखा, और वो जब बच्चे जूते लेके घर गए, उन्होंने पहने, तो जाहिर बात है बात फैलती है। तो मेरे साथ बहुत से लोगों ने कांटेक्ट किया। तो अब मैं इस परेशानी में मुब्तला हो गया कि मैं किसको जवाब दूं और किसको मैं हाँ बोलूं। जाहिर बात है मैंने भी चीज़ों को मैनेज करना है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह क्योंकि इरादा किया हुआ है कि इस दफ़ा जिस हद तक भी मुझे जाना पड़ा या
جو بھی میرے لیے ممکن ہوا میں ضرور کروں گا اور اپنی اوقات سے بڑھ کے کروں گا. تو میں نے اس پہ ورکنگ سٹارٹ کی، اور آپ یہ ساتھ ساتھ دیکھ رہے ہوں گے کہ حالات ایسے ہیں کہ اکثر و بیشتر جو بچے ہیں ان کی شوز کا اور ان کی یونیفارم کا ایسے ہی حال ہے. صرف کہ جو بچے بڑی کلاسوں میں پڑھتے ہیں وہ تھوڑا سا اپنی چیزوں کو مینج بھی کر لیتے ہیں، اپنی یونیفارم کو بچا بھی لیتے ہیں، اور چونکہ وہ سمجھدار ہو جاتے ہیں. لیکن بالخصوص جو بچے 1 سے لے کے نرسری سے لے کے 7th 8th کلاس تک ہیں، اور بالخصوص پرائمری ونگ ہے جو 5ویں تک کے بچے ہیں، ان کی پوزیشن بہت زیادہ خراب ہے. بچے ہیں وہ نہیں دھیان کرتے، اور ہمارے ہاں اتنی کوالٹی کے اچھے شوز بھی نہیں ملتے. بچے جوتوں کو گیلا کرنے سے باز نہیں آتے، جس سے وہ بہت جلد خراب ہو جاتے ہیں. اس کی بھی ساتھ ساتھ بچوں کو اویئرنیس دے رہے ہیں. تو کہنے کا مطلب ہے کہ یہ جو آپ کے سامنے تصویریں ہیں یہ بول رہی ہیں. انشاءاللہ ایک کام سٹارٹ کیا ہے، اس کو ہم ضرور پایہ تکمیل تک پہنچائیں گے. آپ لوگ جو میرے ساتھ محبت کر رہے ہیں، پیار کر رہے ہیں، ان کا بہت بہت شکریہ. اور باقی تمام اساتذہ کے لیے بھی میرا پیغام ہے کہ دیکھیں، اللہ پاک ہمیں ان بچوں کی وجہ سے ہمارا روزگار لگا ہوا ہے. اور چلیں، ٹیچر کو کچھ خاص تو نہیں اس ملک میں دیا جا رہا، لیکن اتنا کم بھی نہیں ہے. تو ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور جتنا ہم ممکن ہو سکے ان بچوں کے لیے کریں، تاکہ ہمارے بھی معاملات چلتے رہیں اور ہم اپنے بچوں کو بھی ساتھ لے کے چلیں، اپنے اسٹوڈنٹس کو بھی ساتھ لے کے چلیں. اس میں چند ایک اساتذہ میرے ساتھ بڑی محبت فرما رہے ہیں، اور باقی جو ہیں ظاہری بات ہے ہر کسی کے اپنے حالات ہوتے ہیں، اپنا سسٹم ہوتا ہے. ان کو بھی ہم نے ریکویسٹ کی ہے، اور انشاءاللہ اگر کوئی دوست ہمارے ساتھ اس کام میں چلے گا تو صلہ اللہ پاک کی ذات دے گی. اگر نہیں بھی ممکن ہوا تو انشاءاللہ جو کام شروع کیا ہے اس کو ہم ضرور کمپلیٹ کریں گے. اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو. اللہ نگہبان. بہت شکریہ.